भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। उत्तर प्रदेश में आज नगर निकाय का चुनाव का रिजल्ट आया और नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट ने यह कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि आज भी उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का लहर बरकरार है। तमाम सीटों पे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की बड़ी सीटें नगर निगम की भगवामय हो गई और ये कहा जा रहा है कि 2024 के लिए ये नगर निकाय का चुनाव और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं यह एक सेमीफाइनल है और यह सेमीफाइनल उन सभी पार्टी के सांसदों के लिए भी है जो मौजूदा समय में सांसद हैं, चाहे वो भाजपा के सांसद हों, सपा के सांसद हों, कांग्रेस के सांसद हों, बसपा के सांसद हों या फिर किसी और दल के सांसद हों। यह तय करता है कि 2024 में उनका भविष्य क्या होगा। आज हम बात करेंगे आप सबके बीच में कुशीनगर जनपद की। कुशीनगर के मौजूदा जो सांसद हैं विजय दुबे हैं, भाजपा के सांसद हैं, लेकिन ये नगर निकाय का चुनाव जो है 2024 के लिए विजय दुबे के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से समझिए कि विजय दुबे पूरे नगर निकाय चुनाव को लीड कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस चुनाव रिजल्ट परिणाम के बाद सांसद विजय दुबे का राजनीतिक कद बढ़ा है। अब आपको हम बताते हैं कैसे। पडरौना नगर पालिका की हम बात करें तो पडरौना नगर पालिका में सामान्य सीट था और टिकट मिला किसको? विनय जायसवाल को, जो वर्तमान में निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं और उनको बीजेपी ने टिकट दिया। यानी एक पिछड़े समाज के व्यक्ति में सामान्य वर्ग में टिकट दिया, यानी सामान्य वर्ग का लोग को चुनाव के लिए मौका था लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को टिकट मिला। और विनय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी बताया था कुशीनगर के सांसद के वजह से जो है मुझे टिकट मिला है। तो कुशीनगर सांसद के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा दबाव था और कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कैरियर के लिए भी बड़ा दबाव था, क्योंकि तमाम बड़े नेता बड़े स्तर से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और लगभग 10-15 साल बाद जो है ये सामान्य सीट आया है। तो बीजेपी में मतलब दर्जनों ऐसे नेता जो तैयारी कर रहे थे कि सामान्य सीट आएगा तो उनको टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिला, टिकट मिला विनय जायसवाल को। अब इंटरनली जो है विनय जायसवाल का विरोध था। वो विरोध कोई और नहीं, भाजपा के ही तमाम कार्यकर्ता इंटरनली रूप से कर रहे थे और यही कारण था कि भाजपा के एक कैंडिडेट जो भाजपा के लिए तैयारी कर रहे थे निर्दलीय मैदान में कूद गए। नाम सदाशिव मणि त्रिपाठी, दूसरा नाम राजन जायसवाल। तो एक बड़ा विरोध था और एक दबाव था कुशीनगर के सांसद विजय दुबे पे। अगर विनय जायसवाल चुनाव नहीं जीतते तो विजय दुबे के राजनीतिक करियर पे एक बड़ा प्रभाव पड़ता, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक मूवमेंट में माहिर खिलाड़ी की भूमिका निभाते हुए विनय जायसवाल लगभग 5000 वोट से चुनाव जीत गए। क्योंकि आप इस तरीके से समझिए, विरोध का मामला आमतौर पे कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो 500, 700, 1000, 2000 के बीच में अटक जाता है, लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी सदाशिव मणि त्रिपाठी, उनको भी कम नहीं आंका जाता था। एक ऐसा प्रत्याशी जो निर्दलीय रूप में पहली बार चुनाव लड़े किसी निर्दल प्रत्याशी के तौर पे और पहली बार में ही जो है 10,000 के आसपास वोट पाना, 9,500 के आसपास वोट पाना एक बहुत बड़ी लीड होती है। 9,000 से निर्दल प्रत्याशी को वोट पाना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं बीजेपी के इस कैंडिडेट से कहीं ना कहीं लोग खफा थे। यही कारण था कि निर्दलीय प्रत्याशी का प्रभाव पड़ रहा था और 9,000 के आसपास वोट पाना, दूसरे प्रत्याशी राजन जायसवाल, और इस तरीके से आप समझिए कि एक बड़ा राजनीतिक दबाव था कुशीनगर के सांसद विजय दुबे के ऊपर। लेकिन एन मोमेंट पे कहीं ना कहीं दाव बदला और 5000 वोट से जो है विनय जायसवाल चुनाव जीत गए। आप इसको इस तरीके से समझिए कि यह सीट कुशीनगर का इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम करने आए थे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साख की बात थी। साख कुशीनगर के सांसद के भी राजनीतिक कैरियर का सवाल था, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं इस रिजल्ट से जो है कुशीनगर के सांसद विजय दुबे का राजनीतिक कद जो है बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण रहा कुशीनगर। कुशीनगर निवर्तमान की हम बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े मजनू निवर्तमान चेयरमैन, और उनको चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका बताया जाता है बंटी राव जो
समाजवादी पार्टी कुशीनगर विधानसभा के प्रत्याशी रहे और राजनीतिक पकड़ ग्राउंड पे उनकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कुशीनगर जो नगर पालिका सीट है कि अक्सर जो है ये सत्ता से अलग हो जाता है, जब चाहे सत्ता किसका हो उसके पार्टी का जो है अध्यक्ष नहीं होता, ये कहा जाता है कुशीनगर नगर पालिका की राजनीति में। लेकिन जब आज रिजल्ट आया तो लगभग 18,000 वोटों से जो है राकेश जायसवाल की पत्नी किरण जायसवाल चुनाव जीत गई। तो ये सब रिजल्ट कुशीनगर का कहीं ना कहीं अगर आप 2024 के सेमीफाइनल के नज़रिए से देखेंगे तो ये विजय दुबे जो सांसद हैं उनका राजनीतिक कद बढ़ा है। वहीं महाराजगंज के सांसद की बात करें तो उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो गया है। जो मौजूदा समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी साहब लगातार महाराजगंज में 6 बार सांसद रहे हैं और महाराजगंज की राजनीति में कहा जाता है पंकज चौधरी जिसको चाहेंगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जिसको चाहेंगे वो जिला पंचायत सदस्य बनेगा। यानी ये भी पंकज चौधरी तय करते हैं कौन ब्लॉक प्रमुख बनेगा, कौन जो है, क्योंकि उनकी पकड़ है राजनीति पे, ग्राउंड पे उनकी पकड़ है, लोग हैं उनके पास, कार्यकर्ता हैं उनके पास। लेकिन जब आज रिजल्ट आया तो महाराजगंज में नगर पालिका परिषद पुष्पलता मंगल चुनाव जीत गई समाजवादी पार्टी के सिंबल से। और कहीं ना कहीं महाराजगंज खास यानी सदर की हम बात करें, नगर पालिका की हम बात करें तो पंकज चौधरी का जो वर्चस्व है वो राजनीति में कम होता दिख रहा है। नौतनवा की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी यहाँ से विधायक बन गए। और नौतनवा के लिए कहा जाता है कि यहाँ 2 परिवारों की राजनीति है, एक त्रिपाठी परिवार, दूसरा जो है ठाकुर साहब का परिवार यानी अखिलेश सिंह का परिवार। लेकिन 2022 में यह दोनों परिवार का किला ढह गया। लेकिन एक बार फिर से 2023 नगर निकाय का चुनाव आया तो त्रिपाठी परिवार फिर से नौतनवा की राजनीति पर हावी हो गया और कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि महाराजगंज की राजनीति में पंकज चौधरी का प्रभाव कम होता दिख रहा है। 2024 का चुनाव है और सभी पार्टियों के लिए सेमीफाइनल। तो इस तरीके से कुशीनगर की राजनीति की बात करें तो मौजूदा सांसद विजय दुबे का राजनीतिक कद निश्चित ही बढ़ा है अगर आप इस पूरे तरीके को एनालिसिस तरीके से समझें। और महाराजगंज की बात करें तो पंकज चौधरी जो देश के शुमार पदों में से हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका प्रभाव कम हो रहा है। तरीके से कहीं ना कहीं महाराजगंज में बीजेपी के सांसद जो हैं लगातार 6 बार सांसद हैं, उनका राजनीतिक प्रभाव यह रिजल्ट के मायने से देखेंगे तो कम लगेगा। और कुशीनगर का राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे तो विजय दुबे का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरा बाल झड़ गया, मेरा नया लुक कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। सबको नमस्कार।